जय माई की नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनातनी तीर्थ में। महाविद्या प्रसन्न तो जिंदगी धन्य, ये बहुत प्राचीन और प्रचलित कहावत है कि तंत्र शास्त्र की हमारी जो 10 महाविद्याएं हैं, अगर उनमें से कोई प्रसन्न हो गई तो जीवन धन्य हो जाता है, किस्मत का ताला खुल जाता है। इस भौतिक इस लौकिक या गृहस्थ जीवन में आप जो भी चाहते हैं सारी कामनाएं पूरी कर लेते हैं, ये सच है। लेकिन इसके उलट अगर इनकी प्रार्थना में जरा सी भी गड़बड़ी हुई इनके पूजन अनुष्ठान में, तो आपकी बर्बादी तय है। मैं आपको कोई भय नहीं दिखा रहा, कोई डर नहीं बता रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये सच है। मैंने पहले भी अपने शुरुआती वीडियो से एक चीज़ का वादा किया है कि मैं जो भी जानकारी आप तक उपलब्ध कराऊंगा, जैसा कि मेरे YouTube चैनल का नाम सनातनी तीर्थ है, वो भ्रम को दूर करने वाली होगी, सच से रूबरू कराने वाली होगी। और मैं जो भी आपसे बात साझा करूंगा अपने वीडियो में, वो निश्चित रूप से वरिष्ठ आचार्यों, संतों या पुरानी पुस्तकों के गूढ़ अध्ययन के बाद ही आप तक पहुंचाई जाएगी। ऐसा मैंने इसलिए कहा, जो भी हमारी 10 महाविद्याएं हैं, तारा, काली, धूमावती, छिन्नमस्ता, त्रिपुर सुंदरी आदि, इनका जो प्राकट्य हुआ या प्रादुर्भाव हुआ है वो आदिशक्त माँ दुर्गा से हुआ है, ये सबको पता है। लेकिन इनका प्रादुर्भाव जब हुआ है तो विषम परिस्थिति में हुआ है, इसीलिए इनको 10 महाविद्या की संज्ञा में रखा गया है। प्रथम महाविद्या काली है, आप सबको पता है माँ काली का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, माँ धूमावती का कैसे हुआ, ये विस्तृत बातें पिछले वीडियो में बता भी चुका हूँ। आप भी सुने होंगे या सुनेंगे, पढ़ेंगे, आगे भी चर्चा होगी इस पर। तो ये 10 महाविद्याएं प्रसन्न हुई तो सब बढ़िया, गड़बड़ हुआ तो सब बेकार। इसलिए गृहस्थ जीवन में अगर हैं, आप संत महात्मा नहीं हैं, साधना या सिद्धि के मार्ग पर नहीं हैं और भौतिक या लौकिक सुखों की चाह में इतना उतावले कतई न हो कि इन 10 महाविद्याओं में से किसी का अनुष्ठान या पूजन शुरू कर दें। ये आपको सिर्फ निगेटिविटी देगा, आपकी मानसिक स्थिति खराब करेगा। आप इन 10 महाविद्याओं में सबके दरबार जाइए, सबके दर्शन करिए, लेकिन जो एक सामान्य प्रक्रिया होती है, दर्शन करिए, फूल चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाइए, जो भी करना है सामान्य प्रक्रिया जो होती है, दर्शन की पूरी करिए, एक कोने में बैठ जाइए, माँ का ध्यान करिए, प्रार्थना करिए, स्मरण करिए। लेकिन ये चाह मन में कतई मत पालिए कि इंटरनेट से या किसी बुक से पढ़ लिया कि माँ तारा को इस तरह से हम प्रसन्न कर सकते हैं और आपने उसका पाठ या अनुष्ठान शुरू कर दिया। यह आपके लिए कतई हितकर नहीं होगा। ध्यान रखिए, हम सब गृहस्थ हैं और हम गृहस्थ लोगों का मानसिक स्तर या ऊर्जा का स्तर इतना नहीं होता है कि इन 10 महाविद्याओं में से किसी की सिद्धि पा लें और इनकी अपनी प्रसिद्धि के लिए इनकी सिद्धि पा लें और उसको एक्सेप्ट कर पाएँ, इनकी एनर्जी हो। हाँ, कई बार जीवन में ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं जब हमें आचार्य लोग बताते हैं कि 10 महाविद्याओं में से इनका अनुष्ठान या पूजन किया जाए तो इस समस्या से आप उबर सकते हैं। तो कहते हैं आपत्ति काले विपरीत बुद्धि, और ये भी कहते हैं कि जब आपत्ति काल आए तो अगर कोई सही सलाह दे रहा है, योग्य व्यक्ति कुछ बता रहा है, तो उसे स्वीकारने में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका आचार्य, आपका गुरु जो हो वो योग्य हो, फिर आपको कोई किसी बड़ी समस्या के लिए आपका अनुष्ठान या पूजन का मार्ग आपको दिखाता है, सहयोग करता है, तो जरूर इसका फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि हम ईश्वर की शरण में हैं और हमें लगता है कि अब इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन लौकिक या भौतिक सुखों के लिए खुद से ये काम कतई न करें कि 10 में से किसी महाविद्या का पूजन अनुष्ठान इधर उधर से पढ़ के आप शुरू कर दें। उदाहरण के लिए, जब मैंने बात शुरू की है, अगर इस पर आप थोड़ा विचार करेंगे, मंथन करेंगे, याद करेंगे, तो आपके आस पड़ोस, गांव, क्षेत्र या रिलेशनशिप में काफ़ी ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके बारे में बताया जाएगा। बहुत अच्छे व्यक्ति थे, ये माँ काली की बड़ी उपासना करते थे, लेकिन ये पैरालाइज हो गए, माने आधा अंग इनका काम करना बंद हो गया। या बहुत अच्छे व्यक्ति थे, ये कोई पूजा किया करते थे, रात में कोई अनुष्ठान करते थे, और तब से इनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि आपके पास कोई योग्य गुरु होता नहीं है, आपने किताबों से पढ़ा और शुरुआत कर दी। तो ध्यान रखिए, जरूर जाइए, 10 महाविद्याओं के दर्शन करिए, लेकिन दर्शन करिए, दूर बैठ के प्रार्थना करिए, प्रसाद फूल चढ़ाइए, लेकिन खुद से इनका अनुष्ठान पूजन कतई मत करें। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वरिष्ठ आचार्यों, अनुभवी लोगों से,
वार्ता करके विस्तृत जानकारी लेकर आप तक पहुंचा रहा हूं। पुनः एक बार जय माई की। तो चिंता का है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई सुझाव देना चाहते हैं हमें सुझाव दें और हमसे जुड़े रहें। हमारे चैनल का नाम है सनातनी तीर्थ। जय माई की। तो चिंता का है।